हसीनों पे कितनी दफा ये डोला, फिर भी फकीरों का पहने हुए है चोला। इधर की शीशी है जहाँ भी खुल जाए हवा में घुल जाए। Should I really even start? I got hoes that I'm keeping in the dark. I got my niggas across the street living large. Thinking back to the fact that they get on my rap. क्योंकि बोरा मेरे भाई की बच्ची है एंड वो खानदानी रीच है, ना कि तुम्हारे जैसी जिसकी माँ बस एक मामूली सी एम्प्लॉय है, वो भी हमारे कंपनी में। एंड तुम तुम्हारे औकात से बाहर जाकर सपने देख रही थी। हाँ जीनू, ये सब क्या है? मुझे खुद यहाँ पे बुलाकर अब अपने हस्बैंड के सामने मगरमच्छ के आंसू रो रही हो। देखो मिस्टर आरएम, आपकी वाइफ जो भी मुझ पे इल्जाम लगा रही है वो सब कुछ झूठ है। इसने मुझे यहाँ पे बुलाया जैसे 8 साल पहले बुलाती थी। एंड वैसे ये सब जो हो रहा था ना, वो हम फ्रेंड्स में कॉमन है। एक्चुअली 8 साल पहले हमने ऑलरेडी हनीमून मना लिया था 4-5 बार। नो, कुछ कॉमन नहीं है। आरएम ये झूठ कह रहा है। 8 साल पहले इसने मेरे साथ बहुत बार जबरदस्ती की थी। एक्सक्यूज मी, जरूरी नहीं है कि हर किसी का फ्रेंड हो। एंड वैसे भी मैंने 8 साल पहले ये फ्रेंड्स वगैरह बनाना छोड़ दिया था। मुझे पसंद नहीं है ये फ्रेंड्स। कुछ नहीं, बस चाहे कुछ भी हो जाए प्लीज मुझ पे ट्रस्ट करना। ओह कम ऑन बेबी, अब इतना भी क्या झूठ बोलना। तुमने मुझ पे गोली? हाँ बिल्कुल, मैंने तुम पे गोली चलाई बिकॉज वो सिर्फ मेरी बेबी है एंड मैं ये भी जानता हूँ कि मेरी जीनू झूठ नहीं बोल सकती। आई एम सो प्राउड ऑफ यू माय सन। मैंने सब कुछ सुन लिया। जिन बेटा, इतना सब कुछ तुम्हारे साथ हो रहा था तो तुम हम में से किसी को क्यों नहीं बताई? बिकॉज मैं डर गई थी अंकल। इट्स ओके बेबी, तुम्हें कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं है। आई ट्रस्ट यू एंड मैंने तुम्हें कहा था ना, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ ऑलवेज रहूंगा, तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, फिर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। आरएम, तुम एक काम करो, जिनको किसी दूसरे कमरे में लेके जाओ, तब तक मैं बॉडीगार्ड्स को कह के इसकी लाश को ठिकाने पे लगाता हूँ। किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी कि यहाँ पे क्या हुआ था और किसका मर्डर हुआ था। जॉन फैमिली की बहू पे हाथ उठाने चला था साला, अब नर्क में सड़ना। मुझे तो पहले ही शक था कि तुम एक ना एक दिन अपनी औकात जरूर दिखाओगी। शट अप। फिर भी मैं कुकी को कहती रही कि तुमसे दूर रहो, लेकिन नहीं, मेरा बच्चा इतना सिंपल एंड अच्छा है कि वो किसी से भी ऐसे ही फ्रेंडशिप कर लेता है। फिर ना ही वो उसका बैकग्राउंड दिखता है और ना ही उसकी खानदान। एंड इसी वजह से तुम जैसे लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें मेरे बच्चों की लाइफ में बिल्कुल भी नहीं आने दूंगी। देखो तयांग, मैं तुम्हें लास्ट बार वार्निंग दे रही हूँ। अच्छा होगा जितनी दूर जा सको उतनी दूर चले जाओ मेरे कुकी के लाइफ से। वो सिर्फ तुम्हें अपनी एक फ्रेंड मानता है, बाकी कुछ नहीं। और तुम यहाँ पे अपने ही फ्रेंड से प्यार कर बैठी। वाओ, कैसी हो तुम आखिर? जरा सी भी शर्म नहीं आई अपने ही फ्रेंड के बारे में ये सब सोचते हुए या फिर उससे प्यार करते हुए? बट इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। आखिरकार तुम अपने माँ पे झुक गई हो। जैसी माँ वैसे बेटी। उस जेने ने भी कुछ ऐसे ही किया था एंड अब उसने तुम्हें भी वैसे ही सिखाया। डोंट यू डेयर मी जय आंटी। आपको मुझे जो कहना है कहो, लेकिन मेरे मॉम पे बिल्कुल मत जाना। आप क्या ही जानते हो मेरी मॉम के बारे में कि आखिर मेरी मॉम कैसी है और कैसी नहीं? हाँ, शट अप तयांग। नो यू शट अप मिस मिंजाई। अभी तक मैंने आपकी सभी बातें चुपचाप से सुन ली, लेकिन मेरे मॉम के खिलाफ मैं एक वर्ड्स भी नहीं सुन सकती। मेरी मॉम ने तो सच्चा प्यार किया था, ना कि आप जैसी जो दूसरों का प्यार छीनती है सिर्फ अपने पैसों के बलबूते पे। हाँ मिस विंजय, क्यों शॉक्ड हो गई? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मुझे आपके बारे में सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी मैं आपकी यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रही हूँ।
लेकिन आप तो मुझे मजबूर कर रही है कि मुझे आपकी औकात दिखाने में। टेयांग, चिल्लाओ मत। हाँ, मानती हूँ कि मैंने गलती की। मैंने गलती की, मेरे हैसियत के बाहर जाके प्यार की। लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं जिससे प्यार करती हूँ वो किसी और का है। मैंने तो उसको मेरे सच्चे दिल से प्यार किया है आंटी, जो मेरे साथ बचपन से है, ना कि उसकी प्रॉपर्टी और बैकग्राउंड देखकर। पर अब क्या ही फायदा, जिसको मैं प्यार करती हूँ वो तो मेरा कभी हो ही नहीं सकता। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा टेयांग, ना ही कभी हो सकता है और ना ही कभी मैं होने दूंगी। सो तुम्हारे लिए ये बेटर है कि तुम मेरे बच्चे के लाइफ से दूर चली जाओ। Oh mahi, 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 oh mahi. क्या इसलिए तुम कभी फ्रेंड्स नहीं बनाई? लियो और मैं बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, हम दोनों साथ में ही रहते थे, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो एक दिन मेरे साथ। इट्स ओके जिनू, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है पूरी बात। मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ बेबी। पर तुम्हें जानने का पूरा हक है आर्यन। उसने मेरे साथ एक बार, दो बार, तीन बार वैसे ही किया जब जीसू बुआ घर पे नहीं रहती थी। मैं उनको बताना चाहती थी लेकिन वो मुझे ब्लैकमेल करता था। मैं डर गई थी, बस किसी तरह से इस विलेज से निकलना चाहती थी, उससे पीछा छुड़ाना चाहती थी। पर शुगा उधर डैड का बिजनेस सेटल कर रहा था और मैं उसको परेशान नहीं करना चाहती थी। और जब फाइनली सब कुछ सेटल हो गया था तब मुझे शुगा एंड दादी लेने आए थे और मैं सियोल आ गई थी। लियो ने मुझे हर बार कांटेक्ट करने का ट्राई किया लेकिन मैंने उसके सारे नंबर्स डिलीट कर दिए। एंड दैट्स व्हाई सिर्फ एक उस घटिया इंसान की वजह से मुझे फ्रेंड नाम की चीजों से नफरत हो गई थी। डर लगने लगा था किसी भी बॉयज पे या फिर रिलेशनशिप पे ट्रस्ट करने के लिए। दैट्स व्हाई मैंने मुझे मना किया शादी के लिए, राइट? हाँ, पर मैं गलत थी। सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं और ये मुझे तुमसे पता चला। थैंक यू सो मच मिस्टर हमका तुमका छपरी, आज मुझे उस वाहियात इंसान से बचाने के लिए। हाँ, थैंक यू के बदले तुम वो डाइवोर्स वाली बात रिटर्न ले सकती हो। अब तो मैं तुम्हारा अच्छा पति हूँ ना, मैंने तुम्हें बचाया भी। तो क्या तुम अब इस हमका तुमका छपरी के साथ हमेशा के लिए रहना पसंद करोगी? क्योंकि ये हमका तुमका छपरी है ना, तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। अच्छा ठीक है, सोच के बताती हूँ। अच्छा, सोच के बताओगी? सोच के बताओगी? हाँ, सोच के बताओगी? और बताओ सोच के। हाँ बोलो जीनू, हाँ बोलो। नहीं करूँगी डाइवोर्स, रुको। हेलो डैड, मुझे जंगकुक चाहिए। बोरा बेबी, तुमने इतनी रात 1 बजे क्यों कॉल किया? एंड ये क्या कह रही हो एकदम से? बट यहाँ पे सुबह के 4 बज रहे हैं डैड कोरिया में और मेरी नींद उड़ चुकी है। मैं जिससे बचपन से प्यार करती थी वो तो किसी और से प्यार करता है। फिर बोरा जेहुन को सब कुछ एक्सप्लेन करती है जो कुछ भी जंगकुक एंड उसके बीच में होता है। प्लीज डैड हेल्प मी, मैं कुकी से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ बचपन से, मैं उसको खोना नहीं चाहती। तो मैं बिल्कुल सही था। मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि तुम जंगकुक से प्यार करती होंगी, इसलिए तो मैं तुम्हें सियोल जाके स्टडी करने के लिए परमिशन दिया। एंड यू नो व्हाट बेबी, ये सुनकर तुम बहुत खुश होंगी कि मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम जंगकुक के साथ आगे जाकर सेटल हो जाओ। पर आपके और मेरे चाहने से क्या होगा डैड, वो तो किसी और से प्यार करता है ना। रिलैक्स बेबी, तुम उसकी टेंशन मत लो। तुम फिलहाल जंगकुक के साथ बिल्कुल अच्छे से रहना और जब सही टाइम आएगा तब मैं मिंजाई से तुम दोनों के रिश्ते के बारे में बात करूंगा। एंड मुझे ये पता है कि मेरी प्यारी बहन मुझे मना नहीं करेंगी। हाँ, मेरा सर, एक मिनट, ये कौन सी जगह है? प्यार करने लगी हूँ। No, come on, come on.
लव यू सो मच एंड कहीं ना कहीं मैं ये जानता था कि तुम भी मुझसे प्यार करने लगी हो। तुम्हारे जेलसी से ही पता चलता था, लेकिन तुम कभी कहती नहीं थी, लेकिन लास्ट नाइट तुमने सब कह दिया। ओके क्या हुआ, कुछ याद आया? You know what? Drunk people ना कभी झूठ नहीं बोलते एंड कल रात तो तुम पूरी टल्ली थी एकदम पेग मार के। हो गया? मुझे जाना चाहिए, इससे पहले कोई आ जाए या फिर मुंह आ जाए। मुझे जाना चाहिए। हाँ तो आने दो, मैं डरता हूँ क्या? तुम मेरी होने वाली फ्यूचर वाइफ हो एंड मेरा पूरा हक बनता है मेरे फ्यूचर वाइफ के साथ वो सब करने का। ओह गॉड, तुम चुप रहोगे प्लीज, ये सब किसी को मत बताना। अच्छा ठीक है, लेकिन शर्ट उतारते जाओ वाइफी। नो, आर यू मैड? नो, आई एम नॉट मैड जिमिना, लेकिन वो मेरा शर्ट है और अगर किसी ने देख लिया तो सोचो। ओह नो, ओह यस, A few moments later. मुझे पता था कि तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे। मुझे पता था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। I love you so much. I love you so much. मुझे सिर्फ मेरी तेरी डार्लिंग किस कर सकती है और कोई नहीं। सिर्फ उसका मुझ पे हो गया और मेरा उस पे। तुमने ऐसा क्यों किया? यहाँ पे नहीं थी जंगल, मैं यहाँ पे थी तुम्हारे साथ। मैंने तुम्हें प्रपोज किया, मैंने तुम्हें किस किया, ना कि उस प्यार में। होश में आ। जंकुक वेक अप, उठो जंकुक, जंकुक। उठो कुकी। आप दोनों जल्दी उठो, तेज चली गई है। एक मिनट, ते चली गई है? कहाँ? सियोल। बेबी एंड वो सुबह के 5 बजे ही चले गए। व्हाट? यस, एंड अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। उठो जल्दी। शिट, वो अचानक से यहाँ से ऐसे क्यों चली गई और वो भी उस हरामखोर बेबी के साथ? रिलैक्स जंकुक, बेबी ने मुझे कॉल करके बताया था कि ते की थोड़ी हेल्थ खराब हो गई थी, इसलिए ते ने उसको कहा कि उसको घर जाना है, तो बेबी उसके साथ चला गया। शिट, ते डार्लिंग की हेल्थ खराब हो गई और मुझे पता भी नहीं। मैं यहाँ पे चैन से सो रहा था, लेकिन वो उस बेबी के पास क्यों गई उसको हेल्प मांगने? वो मेरे पास क्यों नहीं आई? उसको पहले मुझे बताना चाहिए था, ना कि उस वाहियात इंसान को। अरे भाई तो क्या हो गया अगर उसने बेबी से हेल्प मांग ली तो? जंकुक, और मैंने ये भी सुना कि तुमने कल मेरे कजन ब्रदर विच मींस बेबी को मारा। क्यों मारा? जस्ट बिकॉज वो ते के साथ रहता है या फिर ते उसको पसंद करती है? शुगा, आखिर उससे इतनी नफरत क्यों करते हो जंकुक, जबकि उसने तो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया? शुगा प्लीज रहने दो। नो जिमिना, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। हाँ तो मिस्टर जियोन जंकुक, कहीं तुम डरते तो नहीं हो कि ते को बेबी से प्यार हो जाएगा एंड बेबी तुम्हारे ते को तुमसे छीन लेगा? या फिर ऐसे भी हो सकता है कि कहीं वो दोनों एक दूसरे से सच में प्यार करते हो, दैट्स व्हाई ते तुम्हारे पास आने की बजाय बेबी के पास चली गई हेल्प मांगने। मैं तुम्हें मार डालूंगा शुगा अगर तुमने दोबारा ऐसे कहा तो। ते किसी से भी प्यार नहीं कर सकती, उस बेबी से भी नहीं, क्योंकि वो सिर्फ मेरी है। बेस्ट फ्रेंड जंकुक, सिर्फ बेस्ट फ्रेंड। क्यों जिमिना, मैंने सही कहा ना? ये बेस्ट फ्रेंड का नारा लगाते हुए ही घूमता है ना? या फिर यहाँ पे बात कुछ और है? कहीं अपने ही बेस्ट फ्रेंड को दिल तो नहीं दे बैठे हो मिस्टर जियोन? उससे प्यार तो नहीं करते हो? ऐसे घूरना बंद करो और चुपचाप से बताओ कि उससे प्यार करते हो कि नहीं। और अगर नहीं करते हो तो तुम्हें कोई हक नहीं बनता उसके लव लाइफ में इतना इंटरफेयर करने का, उसको किसी और के साथ प्यार करने से रोकने का। तो अब बताओ जंकुक कि ते से तुम प्यार करते हो कि नहीं? बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी, जहाँ तक मैंने समझा एंड जाना है, तुम्हारी ये सो कॉल्ड फ्रेंडशिप अब किसी भी एंगल से फ्रेंडशिप नहीं लग रही। ते के लिए तुम्हारी आंखों में क्रेजीनेस, प्यार, ऑब्सेशन सब कुछ दिख रहा है। तो अभी इतना बड़ा प्रवचन सुनाने के बाद भी क्या ऐसे ही कहोगे कि ते और मैं तो चड्डी बड्डी यार है? यारा तेरी कहानी में हो जिक्र मेरा। प्लीज कुकी बता दो। इट्स
इट्स ओके जिमिना, हमें इसके आंसुओं ने ऑलरेडी जवाब दे दिया है कि ये अपने तेरे डार्लिंग से कितना ज्यादा प्यार करता है। कहीं तेरी खामोशी में हो फिकर। इट्स ओके कुकी, तुम रो मत। हम अभी ते के पास जाते हैं और तुम बाद में उसको सब कुछ बता देना, ठीक है? चलो सियोल जाते हैं अभी। एंड यस जंकुक, जाने से पहले ये सुन लेना कि बेबी को गर्ल्स नहीं बल्कि बॉयज पसंद है। सो तुम बिल्कुल बेफिक्र रहना, वो तुम्हारे ते को तुमसे बिल्कुल नहीं छीनेगा। व्हाट? बेबी को बॉयज पसंद है? रियली? हाँ, ये इसका थोड़ा सीक्रेट था, लेकिन अभी मैंने तुम्हें बता दिया। चलो उठो अभी, फ्रेश हो जाओ। ते के पास नहीं जाना है क्या सियोल? आई एम सॉरी बेबी, मैंने समझने में बहुत देर कर दी। आई लव यू सो मच ते, मैं आ रहा हूँ, मेरे लिए रुको। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करना।